मुझे आपको चेतावनी देनी है, अगर आपने तुरंत इन 6 चीजों को अपने घर से नहीं हटाया तो आप अनजाने में अपना वित्तीय भविष्य बर्बाद कर सकते हैं। शायद ये आपको अतिशयोक्ति लगे, लेकिन जब आप समझेंगे कि इसके पीछे क्या है तो पैसे, समृद्धि और सफलता को लेकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपकी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से बदलने की कुंजी हो सकती है, लेकिन ये केवल उन्हीं के लिए काम करता है जो सच का सामना करने और उस पर कार्रवाई करने का साहस रखते हैं। अगर आप अपनी वास्तविकता बदलने और सच में अमीर बनने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आप चाहते हैं अधिक पैसा, अधिक स्वतंत्रता और अधिक अवसर? तो खुद से एक सवाल पूछिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको गरीबी से जकड़े रखती है बिना आपके इसे महसूस किए? चलिए अब पता लगाते हैं। पहली चीज, वो चीजें जो कमी या अभाव को दर्शाती है। मुझे आपको एक छोटी सी बात बतानी है जो देखने में मामूली लग सकती है, लेकिन जब हम समृद्धि की बात करते हैं तो इसका महत्व बहुत बड़ा होता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो वित्तीय संघर्षों में फंसा हुआ था, बिना ये महसूस किए कि वो अपनी ऊर्जा को उसी दिशा में बनाए हुए था। जब मैंने उससे बात की तो उसने हिचकिचाते हुए कहा, बॉब, ये तो बस कागज है, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब अपने आसपास देखिए, कितनी चीजें हैं जो आपने सिर्फ इसलिए संभाल कर रखी है क्योंकि आपको लगता है काम आ सकती है। कितनी बार आपने पुराने फटे पर्स में पैसे रखे हैं? हमारे आसपास की हर चीज ऊर्जा वहन करती है। अगर आपका घर उन चीजों से भरा है जो गरीबी का प्रतीक है, तो आप हर दिन उसी ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। हर चीज आपके अवचेतन मन से बात करती है, भले ही आप उसे महसूस न करें। बिखरे हुए सिक्के, पुराने बिल, वो गुल्लक जिसे आप कभी इस्तेमाल नहीं करते, ये सब चीजें आपको गरीबी की ऊर्जा से जोड़ती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, सब कुछ ऊर्जा है। जिस वास्तविकता को तुम चाहते हो उसकी आवृत्ति से जुड़ो और वो तुम्हारी हो जाएगी। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो पुराने और फटे नोट जमा करता था। उसके लिए वो सिर्फ पैसा था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि ये उसकी वित्तीय स्थिति का प्रतीक बन चुका था। मैंने उससे कहा, अगर तुम पैसे का सम्मान नहीं करोगे तो पैसा तुम्हारा सम्मान कैसे करेगा? फिर उसने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने फटे हुए नोट फेंक दिए, अपने पर्स को व्यवस्थित किया, खुले सिक्के इकट्ठा करना बंद कर दिया और पैसे को एक कीमती चीज की तरह मानना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों बाद उसे एक नई नौकरी का अवसर मिला जिसका वो वर्षों से इंतजार कर रहा था। उसे वेतन वृद्धि मिली और उसने अपनी वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। संयोग? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, बॉब, ये तो बस चीजें हैं, इनका इतना बड़ा असर कैसे हो सकता है? तो मुझे बताइए, कितनी बार आपने अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश की है, लेकिन हर बार आप उन्हीं वित्तीय समस्याओं में फंस गए? अब मैं चाहता हूं कि आप रुकें और सोचें, आपने कितनी चीजें सिर्फ इसलिए रखी हुई है कि कभी जरूरत पड़ सकती है। अब मैं चाहता हूं कि आप अभी कुछ करें। अपने घर में पड़ा कोई टूटा हुआ सामान लीजिए। कितनी बार आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप कुछ भी करें, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? शायद जवाब उन्हीं छोटी चीजों में छुपा है जिन्हें आपने हमेशा नजरअंदाज किया है। वे पुराने तार जो कभी इस्तेमाल नहीं हुए, वे डिब्बे जिनके ढक्कन खो गए, वो जैकेट जो सालों से नहीं पहनी गई। अब मैं आपको एक प्रयोग की चुनौती देता हूँ। कोई एक चीज उठाइए जो आपके लिए कमी का प्रतीक है, जिसे आपने वर्षों से रखा हुआ है, और उसे हटा दीजिए, क्योंकि जब आप वृद्धि के लिए स्थान बनाते हैं तो वृद्धि स्वतः आ जाती है। बस इतना ही। अगर आपको शक है तो इसे आजमा कर देखिए। सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक छोटा सा कदम, और देखिए अगले कुछ दिनों में क्या होता है। देखिए कि आप कैसा महसूस करते हैं। देखिए कि क्या नए अवसर सामने आने लगे हैं, क्योंकि जब आप अपने आसपास की चीजें बदलते हैं तो आप अपने अंदर भी बदलाव लाते हैं, और जब आप अंदर से बदलते हैं तो दुनिया भी आपके लिए बदल जाती है। अगला विषय, बकाया बिल और कर्ज के दस्तावेज। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछने दीजिए, आप अपने बिलों का प्रबंधन कैसे करते हैं? उन्हें कहाँ रखते हैं? क्या वे आपके घर में बिखरे रहते हैं, दराजों में पड़े रहते हैं, या मेज पर ढेर बने रहते हैं? मैंने कहा, तुम अतीत में रहना चाहते हो या एक नया भविष्य बनाना चाहते हो? अगले ही दिन उसने उस अंगूठी को छोड़ दिया और कुछ समय बाद उसे एक नया जीवन साथी मिल गया। या इससे भी बुरा, आपके पास कई बकाया बिल है जिनकी ओर आप देखना भी नहीं चाहते। मुझे आपको ये बताना होगा, शायद आपने इस बारे में कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन घर में देरी से भुगतान किए गए बिलों को खुला छोड़ देना केवल वित्तीय लापरवाही नहीं है, ये आपके जीवन में अव्यवस्था और नियंत्रण की कमी का एक शक्तिशाली प्रतीक है। और यदि आप सच में समृद्ध बनना चाहते हैं तो इस आदत को तुरंत खत्म करना होगा। मानव मस्तिष्क बहुत दिलचस्प तरीके से काम करता है। जो कुछ आप बार बार देखते हैं वो आपके दिमाग में एक मानसिक पैटर्न को मजबूत करता है। अगर आपका घर बकाया बिलों से भरा हुआ है तो आप हर दिन
दिन अपने मन को ये संदेश भेज रहे हैं कि आप हमेशा कर्ज में डूबे हैं, हमेशा कुछ चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चिंता और तनाव पैदा करता है, और इससे भी बुरी बात यह है कि ये अभाव के चक्र को और मजबूत करता है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि शोध ऐसा कहते हैं। अध्ययन दिखाते हैं कि कर्ज में डूबे लोग अत्यधिक तनाव का अनुभव करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे वही पहनते हैं जो उन्हें ताकतवर, आत्मविश्वासी और दुनिया का सामना करने के लिए तैयार महसूस कराए। मुझे एक बहुत सफल व्यापारी की बात याद है जिसने मुझसे एक राज साझा किया था। उसने कहा, जैसे जैसे दबाव बढ़ता है वैसे वैसे समाधान और नए अवसर देखना मुश्किल होता जाता है। मैं एक महिला को जानता था जो इसी स्थिति में थी। जब भी मैं उसके घर जाता, हर जगह बकाया बिलों का ढेर दिखाई देता। वो हमेशा कहती थी कि वो अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर महीना पिछले से भी खराब महसूस होता था। वो कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन कभी उधारी से बाहर नहीं निकल पाती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या तुमने गौर किया है कि तुम्हारा घर तुम्हारी वित्तीय स्थिति को दर्शाता है? अगर तुम अपने आसपास की चीजों को व्यवस्थित नहीं कर सकती, तो अपने अंदर कैसे संतुलन लाओगी? इस सवाल ने उसे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने कुछ अलग करने का फैसला किया। उसने अपने सभी बकाया बिलों को इकट्ठा किया, ये तय किया कि किसे पहले भुगतान करना है, और पुराने दस्तावेज हटा दिए। उसने एक नई प्रणाली बनाई जिसमें वह केवल भविष्य की प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित कर सके, बिना अतीत के बोझ के। कुछ हफ्तों बाद कुछ चौंकाने वाला हुआ। उसका काम बेहतर ढंग से चलने लगा। उसने अपने कर्ज को पुनः व्यवस्थित करने के तरीके खोजे, और वर्षों में पहली बार वो बिना तनाव के महीना पूरा करने में सफल रही। क्या ये सिर्फ एक संयोग था? मैं ऐसा नहीं मानता। ये मानसिकता में बदलाव था, और यही वो बदलाव है जो आपको भी करने की जरूरत है। यदि आपके पास बकाया बिलों का ढेर लगा हुआ है, तो इसे व्यवस्थित करें। यदि आवश्यक हो तो उन्हें ऐसी जगह रखें जहां आप अपनी योजना को स्पष्ट रूप से देख सकें, लेकिन कभी भी उन्हें अपनी वित्तीय स्थिति की निरंतर याद मत बनने दें। पैसा आपकी ऊर्जा के प्रति प्रतिक्रिया करता है। उन्होंने कहा, बॉब, अगर तुम समृद्ध बनना चाहते हो तो तुम्हें खुद को एक अमीर व्यक्ति की तरह कपड़े पहनना सीखना होगा। तुम अपनी अलमारी में गरीबी का प्रतीक रखकर समृद्ध भविष्य की उम्मीद नहीं कर सकते। यदि आप अव्यवस्था से घिरे हैं, तो अगर आप अव्यवस्था के बीच रहेंगे तो आप केवल और अधिक अव्यवस्था को ही आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप खुद को व्यवस्थित करना शुरू करते हैं, तो आप अनुशासन को आकर्षित करेंगे, और अनुशासन के साथ आती है स्पष्टता, और स्पष्टता के साथ आते हैं अवसर। अब आप शायद सोच रहे होंगे, लेकिन बॉब, मेरे बिल तो असली है, मुझे तो उन्हें चुकाना ही है, मैं उन्हें अनदेखा कैसे कर सकता हूँ? और मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि समस्याओं को अनदेखा किया जाए। मुद्दा ये है कि उन्हें रोजाना इस तरह से सशक्त करना बंद किया जाए कि आप निष्क्रिय हो जाएं। चिंता को बदलिए क्रियाशीलता में। अपने खातों को डर के साथ नहीं, बल्कि एक योजना के साथ देखिए। एक नोटबुक लीजिए, अपनी जिम्मेदारियों की सूची बनाइए, लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उन्हें पूरा कीजिए। लेकिन कभी भी कर्ज के कागजों को अपने माहौल और मानसिकता पर हावी न होने दें। अब मुझे एक बात बताइए, आपकी अलमारी में कितने पुराने कपड़े रखे हैं? कितने ऐसे कपड़े हैं जो आपने वर्षों से नहीं पहने, लेकिन फिर भी उन्हें संभाल कर रखा हुआ है, ये सोचकर कि एक दिन काम आ सकते हैं? शायद वो पुरानी शर्ट जिसका रंग फीका पड़ चुका है, या वो जीन्स जो अब आपको फिट नहीं होती, या वो जैकेट जो वर्षों से पड़ी है और आपको उसका ध्यान भी नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप अभी भी इन्हें क्यों रखे हुए हैं? अगर आपकी जिंदगी में समृद्धि के आने में कोई बाधा है, तो वो यही है, उन चीजों से जुड़े रहना जो अब आपके किसी काम की नहीं है। आपके पास मौजूद हर वो कपड़ा जिसे आप नहीं पहनते आपके अतीत को दर्शाता है, जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते। क्या आपको पता है कि आर्थिक रूप से सफल लोग अपने पहनावे को लेकर एक खास आदत रखते हैं? वे अनावश्यक चीजों को इकट्ठा नहीं करते। वे ऐसे कपड़े नहीं रखते जो अब उनके व्यक्तित्व को नहीं दर्शाते। और ये बात एकदम सही है। क्या आपने महसूस किया है कि जब आप एक नया, साफ सुथरा और सही फिटिंग वाला कपड़ा पहनते हैं, तो आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ जाता है? जो आप पहनते हैं वो सिर्फ कपड़ा नहीं होता, ये दर्शाता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं, और जिस तरह आप खुद को देखते हैं उसी तरह दुनिया भी आपको देखती है। इसलिए मैंने उसे एक चुनौती दी। मैंने उससे कहा, तुम उन सभी कपड़ों को अलग करो जिन्हें तुम अब नहीं पहनती, जो खराब हो चुके हैं या जो अब तुम्हारे व्यक्तित्व को नहीं दर्शाते। उसने थोड़ा सोचा, लेकिन फिर तैयार हो गई। जब उसने सफाई पूरी की तो उसने अपनी अलमारी का आधे से ज्यादा हिस्सा हटा दिया। और फिर क्या हुआ? कुछ हफ्तों बाद उसे नौकरी का एक शानदार अवसर मिला जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। क्या ये जादू जैसा लगता है? नहीं, ये है ऊर्जा, ये है नए के लिए स्थान बनाना, ये है समृद्धि को आने की अनुमति देना। और अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप समृद्ध बनना चाहते हैं? क्या आप आर्थिक रूप से सफल होना चाहते हैं? तो अभी से शुरुआत कीजिए। अपनी अलमारी खोलिए, हर एक कपड़े को ध्यान से देखिए,
खुद से पूछिए, क्या ये कपड़ा उस व्यक्ति को दर्शाता है जो मैं अमीर बनने के बाद बनना चाहता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो इसे हटा दीजिए, इसे किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए, इसे बेच दीजिए, जो भी करें, लेकिन इसे अपने पास ना रखें, क्योंकि अगर आपके पास नए के लिए जगह नहीं है तो नया आएगा ही नहीं। समृद्धि प्रवाह में होती है, ये निरंतर चलती रहती है और ये सब शुरू होता है आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों से। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपके घर में ऐसा कोई सामान है जो चीज आपको बुरी यादें दिलाती है? कुछ ऐसा जिसे देखते ही आप अपने जीवन के उस कठिन समय में लौट जाते हैं, किसी गलती में, किसी दर्दनाक दौर में जिसे आप पीछे छोड़ चुके हैं या छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको मेरी ये बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि ये आपको उस बीते समय में कुछ इस तरह रोक सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं चाहता हूँ कि आप एक बहुत जरूरी बात समझें। आपके आसपास की हर चीज ऊर्जा से भरी होती है। हर वस्तु जो आपके पास है वो किसी न किसी चीज की याद दिलाती है। यदि आप ऐसी चीजें रखते हैं जो असफलता या कठिन समय की याद दिलाती है, तो आप हर दिन उन्हीं भावनाओं को दोहरा रहे होते हैं। ये आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है, आपकी भावनात्मक स्थिति, मानसिक ऊर्जा और यहाँ तक कि आपकी वित्तीय स्थिति भी। मैंने एक व्यक्ति को जाना जो एक सगाई की अंगूठी संभाल कर रखे हुए था, एक असफल रिश्ते की निशानी। वो कहता था अब इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब भी वो उसे देखता उसे सीने में एक अजीब सा बोझ महसूस होता था। ये हल्का था लेकिन वास्तविक था और वो बोझ उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। एक दिन मैंने उससे कहा, अगर तुम समृद्धि चाहते हो तो तुम्हें उसके आने के लिए जगह बनानी होगी। तुम अतीत की चीजों को भविष्य के डर से पकड़ कर बैठे हो और जब तक तुम ऐसे जीते रहोगे तब तक तुम समृद्धि महसूस नहीं कर पाओगे। वो उस कठिन समय के प्रतीक से जुड़ा हुआ था जिसने उसे नए अवसरों के लिए जगह बनाने से रोके रखा था। ना वो प्रेम में आगे बढ़ पा रहा था, ना ही अपने करियर में। मैंने उससे पूछा, अगर ये अंगूठी अब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती तो तुम इसे अभी क्यों रखे हुए हो? वो कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, शायद ये मुझे मेरे अतीत की याद दिलाती है। सिर्फ यही नहीं, उसके काम में भी अचानक नए अवसर आने लगे। ऐसा लगा मानो उसने एक भावनात्मक बोझ हटा दिया हो और अब अच्छे अवसरों के लिए जगह बना दी हो। अब आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, क्या आपके पास भी कोई ऐसी चीज है जिसे आप सिर्फ भावनात्मक लगाव के कारण संभाल कर रखे हुए हैं, लेकिन वो असल में आपको अतीत में ही रोक कर रख रही है? कोई पुरानी फोटो, कोई चिट्ठी, कोई उपहार जो दर्दनाक यादों से जुड़ा हुआ है। जब आप ऐसी चीजें अपने पास रखते हैं तो ब्रह्मांड को ये संदेश देते हैं कि आप उस पुरानी ऊर्जा में अब भी फंसे हुए हैं। अगर आप सोच रहे हैं लेकिन मैं तो उस चीज को देखता भी नहीं, तो जान लीजिए आपका मन जानता है कि वह चीज वहां है। आप उसे न देखें लेकिन आपकी ऊर्जा उसकी उपस्थिति को महसूस करती है। ये भावनात्मक भार आपके निर्णयों को, आपके मूड को, आपके आत्मविश्वास को और नए अवसरों को पहचानने की आपकी क्षमता को गहराई से प्रभावित करता है। अब अपने आसपास नजर डालिए, आपके घर में कितनी टूटी फूटी चीजें हैं। एक दरार पड़ा हुआ आईना, हिलती हुई कुर्सी, सालों से बंद पड़ी घड़ी। आप सोचते हैं ये तो बस चीजें हैं। नहीं, जो चीजें आपके चारों ओर होती है वे आपकी ऊर्जा को प्रतिबिंबित करती है। टूटी हुई चीजें संभाल कर रखना ऐसा है जैसे आप अपने जीवन में टूटे हुए हालातों को स्वीकार कर रहे हो। इससे आपके जीवन में ठहराव आता है, अभाव आता है। यदि आप इन टूटी फूटी चीजों को संभाल कर रखते हैं तो आप ब्रह्मांड को ये संदेश दे रहे हैं कि आप नई समृद्धि, नई ऊर्जा और नए अवसरों के लिए तैयार नहीं है। मैं टूटी हुई चीजों को स्वीकार करता हूँ। मुझे उन चीजों की आदत हो गई है जो मेरे काम नहीं आती और ब्रह्मांड भी उसी अनुसार प्रतिक्रिया देता है। जब आप अपने आसपास ऐसी चीजों को स्वीकार कर लेते हैं जो काम नहीं करती, तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही बन जाती है। आपका पैसा अटकने लगता है, आपके मौके सीमित हो जाते हैं और आपकी मानसिक स्पष्टता भी कम हो जाती है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो एक बार ध्यान दें कि जब आप एक साफ सुथरे और व्यवस्थित माहौल में जाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? एक हल्कापन सा लगता है, जैसे सब कुछ आसानी से बह रहा हो। ठीक यही एहसास आप को अपने घर में भी होना चाहिए। प्राचीन संस्कृतियों को ये पहले से पता था। फेंग शुई में टूटे हुए शीशे को नकारात्मक ऊर्जा का द्वार माना जाता है। आज ही एक चीज चुनिए और उसे हटा दीजिए। बदलाव महसूस कीजिए। छोटे कदम बड़ी सफलताएं लाते हैं और इससे पहले कि आप इसे अंधविश्वास समझें, सोचिए। अध्ययन बताते हैं कि अव्यवस्थित जगह तनाव और चिंता बढ़ा देती है। इसका मतलब है कि आपका दिमाग पूरी तरह से आराम नहीं कर पाता क्योंकि वो लगातार अधूरे कामों की याद दिलाता रहता है। अब बताइए, क्या आप हमेशा सतर्क और थके हुए रहना चाहते हैं या ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जो समृद्धि, स्पष्टता और प्रगति को आमंत्रित करे? कोई ऐसी चीज जो अब मरम्मत नहीं हो सकती, जिसका कोई मूल्य नहीं है और
जो सिर्फ जगह घेर रही है उसे अभी हटा दीजिए, क्योंकि जो चीजें आप हटाते हैं वे नई चीजों के लिए जगह बनाती है। हर टूटी हुई चीज जो बाहर जाती है वो एक बाधा कम करती है। वो जीवन जिसे आप पाना चाहते हैं तभी आ सकता है जब आप उन चीजों से मुक्त हो जाएं जो आपको रोक रही है। तो सबसे पहले आप क्या हटाएंगे? याद रखिए, ये केवल बेकार वस्तुएं नहीं है, बल्कि ये आपकी मानसिकता को भी दर्शाती है। अगर अभी तक ये बात समझ नहीं आई है तो ध्यान दे, जो लोग चीजें सिर्फ इसलिए संभाल कर रखते हैं क्योंकि उन्हें भविष्य की चिंता है, वे वास्तव में अभाव की मानसिकता में जी रहे होते हैं। वे ब्रह्मांड को ये संदेश भेजते हैं, मुझे भरोसा नहीं है कि भविष्य में मेरे पास पर्याप्त होगा, इसलिए मैं सब कुछ बचा कर रखता हूँ। परिणाम स्वरूप जो आप रखते हैं वो आपको भी रोक कर रखता है। अगर आप बेकार चीजों से जुड़े रहेंगे तो आप नयापन आने से रोकेंगे। समृद्धि प्रवाह में होती है, ये घूमती रहती है और ठहराव में कोई प्रवाह नहीं होता। एक कहानी इसे बहुत अच्छे से दर्शाती है। एक महिला जिसे मैं जानता था, वो हमेशा पैसों को लेकर चिंतित रहती थी। वो हर चीज जमा करके रखती थी, चाहे वो बेकार सामान हो या पुराने कपड़े। उसकी अलमारी समय के साथ एक कैप्सूल जैसी बन गई थी। वो कहती थी कि वो कुछ भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि शायद किसी दिन उसकी जरूरत पड़ जाए। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा था? उसकी जिंदगी भी वैसी ही थी, कुछ भी सहजता से नहीं बह रहा था। पैसा आता और तुरंत चला जाता, कभी बचता नहीं था और नए अवसर भी नहीं मिलते थे। उसकी जिंदगी उसके घर की तरह थी, चीजों से भरी हुई, लेकिन नयापन लाने के लिए कोई जगह नहीं। हालांकि उसे झिझक थी, लेकिन उसने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने एक कचरे का थैला उठाया और उन चीजों से छुटकारा पाना शुरू किया जिनका वो अब उपयोग नहीं करती थी। शुरुआत में ये मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे वस्तुएं कम होती गई उसने कुछ अलग महसूस किया, एक हल्कापन। कुछ ही हफ्तों में अद्भुत चीजें होने लगी। अप्रत्याशित अवसर मिले, उसे ऐसे स्थानों से धन प्राप्त हुआ जहां से उसे उम्मीद नहीं थी, और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी मानसिकता बदल गई। उसे एहसास हुआ कि कभी कोई कमी थी ही नहीं, बस अनावश्यक लगाव था। मैं चाहता हूं कि तुम आज एक प्रयोग करो। कोई ऐसी चीज उठाओ जिसे तुमने बहुत समय से संभाल कर रखा है, कुछ ऐसा जिसे तुमने कभी इस्तेमाल नहीं किया या जो तुम्हारी जिंदगी में कोई मूल्य नहीं जोड़ती। सिर्फ एक वस्तु और उससे छुटकारा पालो। इसे दान कर दो, फेंक दो या किसी और को दे दो। बस इसे जाने दो और देखो ये तुम्हें कैसा महसूस कराता है। हो सकता है कि तुम्हें तुरंत एहसास न हो, लेकिन अनावश्यक चीजों को हटाने की ये साधारण क्रिया ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संकेत भेजती है। ये दर्शाता है कि तुम इस बात पर विश्वास करते हो कि तुम्हारे पास हमेशा पर्याप्त होगा, और यही मानसिकता समृद्धि को आकर्षित करती है। तुम्हारे चारों ओर का हर तत्व सीधे तुम्हारी मानसिकता और परिणामों को प्रभावित करता है। हर वस्तु, हर निर्णय, तुम्हारे परिवेश का हर विवरण ये तय करता है कि तुम कैसे सोचते हो, कैसे कार्य करते हो और कैसे अवसरों को आकर्षित करते हो। अगर तुम समृद्धि चाहते हो तो तुम्हें ऐसे व्यक्ति की तरह कार्य करना होगा जो पहले से ही इस वास्तविकता को जी रहा है। तुम्हें नए अवसरों के लिए जगह बनानी होगी। अपने जीवन से कमी की सोच को हटाकर समृद्धि को अपनाना होगा, न केवल अपने मन में बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी। उन चीजों में जो तुम छूते हो, देखते हो और अपने पास रखते हो, अब यही मत रुको। तुम एक विकास प्रक्रिया में हो और हर नया ज्ञान जो तुम प्राप्त करते हो तुम्हें एक कदम